लोग की डिमांड पे हम लाए हैं प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। यानी बच्चों आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेलगाड़ी पे आधारित प्रश्न। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि बच्चों आपका ये चैप्टर क्लियर नहीं है, आज के वीडियो पे लगातार अगर आप बने रहेंगे तो आपको ये चैप्टर 101% क्लियर हो जाएगा और आप सारे क्वेश्चनों को बड़े आसानी से लगा पाएंगे। तो बच्चों बिना देर किए हुए चलेंगे वीडियो पे और इनके कॉन्सेप्ट्स विथ क्वेश्चंस उनके ऊपर एग्जाम्पल करते हुए चलेंगे। जैसे आप बुक में देखते हैं तो बच्चों पहले कॉन्सेप्ट है, फिर उस कॉन्सेप्ट पे एग्जाम्पल है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट पे पकड़ अच्छी बन जाए। तो आज के वीडियो में हम यही करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको उसका पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट देंगे और उसके क्वेश्चंस भी कराते चलेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन प्यारे बच्चों, रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, और लॉट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं यहाँ से, और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सारे एग्ज़ाम में आपके इनके क्वेश्चंस आते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले बच्चों आप एक फार्मूला जिसका यूज़ हम लोग 3 चैप्टरों में करते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय, डी बराबर एस टी, जिसे हम लोग कहेंगे डिस्टेंस इक्वल टू, इसे हम लोग डी का मतलब बच्चा डिस्टेंस हो जाएगा, जिसे हम लोग हिंदी में दूरी कहते हैं, इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये हमारा एक ऐसा फार्मूला है बच्चा जो 3 चैप्टरों में काम कर जाता है। एक तो टाइम एंड डिस्टेंस में, एक प्रॉब्लम ऑन ट्रेन में, और तीसरा बच्चा बोट एंड स्टीम में। तीनों चैप्टरों में यही फार्मूला लगता है और प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चन बच्चों इसी फार्मूले से होंगे। बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फार्मूले का वैसे ज़्यादा नीड नहीं पड़ेगा, आप लगभग क्वेश्चन को दिमाग से बना पाएंगे। लेकिन अगर फार्मूला है, यही एक सिंगल फार्मूला है जिसे हम पढ़ते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। इस फार्मूले में एक बात खास है जो आपको समझना होगा। अगर बच्चों डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमारा 2 मात्रक में होगा, या तो मीटर में होगा या तो किलोमीटर में होगा। अगर बच्चा डिस्टेंस हमारा मीटर में है तो स्पीड हमारा मीटर पर सेकंड में रहेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मान लो ये मीटर में दिया, स्पीड आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दे दिया, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे अभी बताएंगे। और बच्चा टाइम भी आपका सेकंड में रहेगा। अगर ये किलोमीटर में है तो स्पीड भी बच्चा किलोमीटर प्रति घंटे में रहेगा और टाइम भी आपका घंटे में रहेगा। इस बात को ध्यान देना, क्योंकि बच्चों आप देख पाते हो इस पे सेकंड से सेकंड कैंसिल, हावर से हावर कैंसिल, तो मीटर के बराबर मीटर बचता है, किलोमीटर के बराबर किलोमीटर बचता है। तो इनके मात्रक हमेशा सेम रहने चाहिए। इस बात को आप ध्यान देना, इस बात को ध्यान देना है कि इनके मात्रक हमेशा सेम रहे। कोई मीटर में है, कोई किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई मिनट में है, मिनट को है तब भी सेकंड में बदल लोगे और घंटे में बदल लोगे। बच्चा मेनली जो हमें ये समझना है कि अगर यदि स्पीड मान लीजिए हमें x किलोमीटर पर हावर दिया है और इसे हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो हम कैसे से कन्वर्ट करेंगे बच्चों। स्पीड में आप 5/18 से गुणा कर दोगे तो आपका मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कभी भी कोई भी स्पीड आपको दिया गया है, उस स्पीड में यदि आप 5/18 से गुणा करते हो तो बच्चों स्पीड को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे। कोई भी स्पीड दिया गया है, वो स्पीड आपको जिसमें भी दिया रहेगा उसमें 5/18 से गुणा करोगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये 5/18 कहाँ से आ गया। तो प्यारे बच्चों, जैसे यक्स है, किलोमीटर है ना, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। 1 घंटे में 60 मिनट होता है। 60 मिनट में बच्चा कितना सेकंड होता है, 60 से गुणा कर दोगे, ये आ जाएगा 3600 सेकंड। 3600 क्या हो गया, 3600 सेकंड हो गया। तो बच्चा मीटर प्रति सेकंड हमने क्या किया, 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट किया और एक घंटे को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि 60 मिनट होता है, 60 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर आप देखोगे बच्चा 0 0 हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 पंचा 10, 2 तिहाई 6, तो 5/18 ही आएगा। जो हम यक्स में गुणा कर रहे हैं ऐसा नहीं कि मतलब कोई ट्रिक है, ये बच्चा कॉन्सेप्ट ही है। ये बस एक कॉन्सेप्ट कहाँ से निकलता है कि किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं और घंटे को हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। अब अगली बात जो आपको जानना है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में सवाल बन जाता है, क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, कोई स्कूटर है जो 72 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है तो 1 सेकंड में कितना जाएगा। ऐसा सवाल जनरली बेसिकली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। अगर बच्चा किसी की चाल अपने को 72 किलोमीटर पर हावर दिया है, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो इसमें हमें गुणा करना होगा 5/18 से।
18 से काटेंगे, 18 चौका 72, 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा क्या हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में। कोई भी स्पीड हमें दिया गया है, उस स्पीड को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, सो मल्टीप्लाई बाई 5/18 और हमारा बच्चा वो वैल्यू जो आ जाएगा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। यानी जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटे थी, उसी गाड़ी की चाल अभी क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड है। ओके बच्चों, प्यारे बच्चों, अगर स्पीड हमें मीटर पर सेकंड में दिया है और हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हमें गुणा करना होता है 18/5 से। 18/5 से गुणा करोगे तो वही स्पीड आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर प्रति हावर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लो हमने कहा भाई 20 मीटर पर सेकंड है, इसको कन्वर्ट करना है बच्चा किलोमीटर प्रति घंटे में, तो गुणा किससे करोगे, 18/5 से। 5 चौका 20, 18 चौका 72 किलोमीटर पर आवर। तो इस बात को ध्यान देना बच्चा, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, इसका यूज़ पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा है। ये दो बातें आपको याद रहनी चाहिए। तीसरी बात आपको ये याद रहना चाहिए कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अगर इतनी बातें क्लियर है बच्चा, तो एक भी सवाल आपका नहीं फंसेगा। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी चर्चा करेंगे, जिनके ऊपर एग्जाम्पल्स कराएंगे, वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, तो फिर कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके आगे। ये सारी चीज़ें इरेज करते हैं। अब एक एक कॉन्सेप्ट समझते चलेंगे, उनके ऊपर एग्जाम्पल करते चलेंगे। तो इस तरीके से जितने भी कॉन्सेप्ट और जितने भी क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। अब जैसे बच्चों समझिएगा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, यदि कोई ट्रेन जा रही है, सामने कोई खंभा है, कोई ट्रेन आ रही है बच्चा, सामने कोई खंभा है, इस खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो बच्चा किसी खंभे को पार करने में लिया गया समय ट्रेन को खुद की दूरी पार करने में लिए गए समय के बराबर होता है। कैसे, आप समझो, एक ट्रेन है, एक खंभा है, तो इस ट्रेन की कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, इसकी स्पीड भी होगी, रेलगाड़ी है तो चल भी रही होगी। तो बच्चा अगर इस खंभे को पार करना है, तो ये मान लो पायलट आया, पायलट बच्चा जब तक, और यहाँ पीछे गार्ड है, जब तक बच्चा गार्ड बीत नहीं जाएगा तब तक क्या ट्रेन इस खंभे को पार कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो बच्चा पायलट से गार्ड जब पूरा का पार किया, तो ट्रेन ने अपनी ही दूरी तो पार किया, ट्रेन ने खंभे की दूरी कहाँ पार किया, ट्रेन की खुद की दूरी थी, ट्रेन ने अपनी दूरी को पार करने में जितना समय लिया वही उतना समय लिया खंभे को पार करने में। तो प्यारे बच्चों, कभी भी कोई ट्रेन जा रही है, सामने कोई खंभा है, इस खंभे को पार करने में इस ट्रेन की स्पीड होगी बच्चा कुछ ना कुछ, मान लो 1 किलोमीटर पर आवर है, इसका डिस्टेंस मान लिया x किलोमीटर है। अगर इसका समय निकालना है बच्चा, इसको पार करने में कितना समय लगेगा, तो किसी भी खंभे को या किसी भी स्थिर वस्तु को, स्थिर वस्तु है और ट्रेन के सापेक्ष कोई उसकी दूरी नहीं है, किसी स्थिर वस्तु को, जैसे बच्चा क्या क्या कह सकते हो आप, खंभा कह सकते हो, है ना, खड़ा हुआ व्यक्ति कह सकते हो, ये सब क्या है, स्थिर वस्तु हैं और ट्रेन के सापेक्ष जिनकी कोई दूरी नहीं है। किसी भी खंभे को या किसी भी स्थिर वस्तु को जिसका ट्रेन के सापेक्ष कोई दूरी ना हो, को पार करने में लगा समय ट्रेन को खुद की दूरी को पार करने में लगे समय के बराबर होता है। देखो बच्चों, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूँ। इतनी जो मैंने आपको बातें बोली, इतनी बातों पे एक क्वेश्चन, इस बात के ऊपर कैसा क्वेश्चन आता है। आपका पहला क्वेश्चन बनता है, 72 किलोमीटर की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार करेगी। ठीक बच्चा, यहाँ पर मैं मिटा दूंगा बिकॉज क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। अब देखो, एक क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि बच्चा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही गाड़ी, इस गाड़ी की स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही गाड़ी, 60 मीटर लंबी गाड़ी, इस रेलगाड़ी का डिस्टेंस है 60 मीटर, लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगा। प्यारे बच्चों, यही सवाल है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही गाड़ी, 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगे। तो प्यारे बच्चों, हमने आपसे कहा कि इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही फार्मूला है, डी है, यस है और टी है। अब डिस्टेंस कितना दिया है रेलगाड़ी का, 60 मीटर दिया है, 60 मीटर लिख लो। स्पीड कितना दिया है बच्चा, 72 दिया है, 72 लिख लो। लेकिन ध्यान देना, ये आपका मीटर में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आपको 5/18 से गुणा करना होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि कभी भी अगर x किलोमीटर प्रति घंटे है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो बच्चों 5/18 से गुणा करना होता है। तो यहाँ पर गुणा कर लीजिएगा, गुणे में टाइम, 18 चौका 72, 5 चौका 20, तो बच्चा 60 मीटर और ये 20 मीटर कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, है ना, 20 मीटर पर सेकंड,
क्योंकि अब तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, आंसर सेकंड में आ जाएगा। 20 तिहाई 60, तो प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 3 सेकंड। बातें समझ में आई कि नहीं आई? किसी भी खंभे को पार करने में समय लिया गया समय ट्रेन को खुद की दूरी पार करने में लिए गए समय के बराबर होगा। तो फार्मूला तो एक ही है बच्चा, डी बराबर एस टी। डिस्टेंस लिखो, स्पीड लिखो, टाइम आ जाएगा, या टाइम दिया है, स्पीड डिस्टेंस दिया है तो स्पीड आ जाएगा। कुछ भी दिया रहेगा, किसी भी दो का मान दिया रहेगा, तीसरे का मान निकाल लोगे। ये बच्चा हमारा इस चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट था। अब दूसरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का क्या है? जितनी भी बच्चा यहाँ पर बनते हैं हमारे कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट पे आपको एग्जाम्पल कराते चलेंगे। जैसे मान लो कोई ट्रेन जा रही है, ठीक है, अभी आपने पढ़ा कोई स्थिर वस्तु थी और ट्रेन के सापेक्ष उसकी कोई दूरी नहीं थी। लेकिन बच्चों इस बार स्थिर तो वस्तु है, लेकिन इसकी ट्रेन के सापेक्ष कुछ ना कुछ दूरी है। ये वस्तु अपनी स्थिर ही है, लेकिन ट्रेन के सापेक्ष कुछ ना कुछ दूरी है। जैसे बच्चा इसका नाम दे सकते हैं, पुल दे सकते हैं, सुरंग दे सकते हैं, प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, या खड़ी हुई ट्रेन भी कह सकते हैं। अब बच्चा समझिएगा, इसको पार करने में लिया गया समय क्या होगा। तो ट्रेन अगर इस खंभे इस पुल को पार करेगा, या इस सुरंग को पार करेगा, या इस प्लेटफॉर्म को पार करेगा, तो बच्चा ट्रेन अपनी भी दूरी पार करेगा, इसकी भी दूरी पार करेगा। ट्रेन यहाँ आई और जब तक गार्ड यहाँ से यहाँ पूरा ट्रेन यहाँ आई, यहाँ से पायलट यहाँ आया, और यहाँ से पूरी ट्रेन जब तक पार नहीं हो जाएगी बच्चा, गार्ड यहाँ से यहाँ तक निकल नहीं जाएगा, तब तक ये डिस्टेंस कवर नहीं होगी। तो ट्रेन ने क्या किया, अपना डिस्टेंस तो कवर ही किया, साथ में इसके भी डिस्टेंस को कवर किया। क्योंकि ट्रेन जब आगे निकल जाएगा तो गार्ड जब तक पूरा नहीं पार कर लेगा बच्चा, तब तक ये पार नहीं होगा। तो ट्रेन ने अपनी भी दूरी पार की और इसकी भी दूरी पार की। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में बच्चा ट्रेन की स्पीड होगी, मान लो x है, या डिस्टेंस होगा, और इसका डिस्टेंस मान लिया y है, इसकी स्पीड मान लिया 1 किलोमीटर पर आवर है। इसकी तो स्पीड होगी नहीं बच्चा, वो प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा फार्मूला होता है d बराबर एस टी। तो d बच्चा जो होगा दोनों केस में जुड़ जाएगा। जब ऐसा केस होगा कि इसके सामने कोई पुल होगा, ब्रिज होगा, प्लेटफॉर्म होगा, तो दोनों के डिस्टेंस को ऐड कर देना है। क्योंकि जो हमारा फार्मूला होता है सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो इसमें दूरी में क्या कर देना है, दोनों की दूरी को जोड़ देना है। और प्यारे बच्चों चाल लिखना है, समय आ जाएगा, तो समय आ जाएगा x + y/a। इससे डायरेक्टली बच्चा क्या आ जाएगा, हमारा टाइम आ जाएगा। बातें क्लियर है? यानी इस कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने क्या समझा, इस कॉन्सेप्ट से यही समझा, यदि कोई ट्रेन जा रही है, सामने कोई पुल है, सुरंग है, प्लेटफॉर्म है, तो उसका भी डिस्टेंस और ट्रेन का भी डिस्टेंस दोनों ऐड हो जाएगा। बाकी स्पीड दिया रहेगा या टाइम दिया रहेगा, तो चीज़ों को हम निकाल लेंगे जो भी बोला जाएगा। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी पुल को पार करने में कितना समय लेगी? ध्यान देना बच्चा, सवाल आपको दिख ही रहा होगा। सवाल को बनाते हैं। कह रहा है कि 350 मीटर लंबी ट्रेन, प्यारे बच्चों एक ट्रेन है 350 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, इसका स्पीड दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 250 मीटर लंबे पुल, इसका एक पुल है बच्चा, और 250 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी, यानी टाइम अपना पूछ रहा है। ये बच्चा एक ट्रेन है 350 का, सामने एक पुल है 250 का, इसको पार करने में कितना समय लगी, जबकि इसका चाल हमें दिया है, दोनों का डिस्टेंस बच्चा मीटर में दिया गया है। अब फार्मूला हमारे पास एक ही होता है, हमने कहा डिस्टेंस को दोनों के इसमें जोड़ेंगे तो 350 और 250 600 हो जाएगा मीटर। अब बच्चा स्पीड हमें 54 किलोमीटर प्रति घंटे दिया गया है, तो इसको भी हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 18 से गुणा करेंगे, 18 × 3 = 54, 5 × 3 = 15। तो बच्चा ये जब 15 बटे में आ जाएगा तो टाइम आ जाएगा 15 × 4 = 60, आंसर क्या आ जाएगा 40 सेकंड। तो आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि इन सवालों को हमें कैसे बनाना है, कितने आसान तरीके से इनके क्वेश्चनों को किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट था, जिसके ऊपर हमने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराया और एग्जाम्पल भी कराया। अगला केस क्या हो सकता है, अगला कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है हमारा, अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। प्यारे बच्चों वीडियो कैसा लग रहा है जो बताइएगा, और चैप्टर कॉन्सेप्ट दूसरा पार्ट का वीडियो लाएंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाएंगे। ये पहले पार्ट का वीडियो है, तो हम कोशिश हमारी है कि हर तरह के सवाल, हर तरह के कॉन्सेप्ट आपको करवा दें, आप इन्हें सवाल को बनाइए, कहीं से भी बनाइए। दूसरे पार्ट के वीडियो में बच्चों हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। अगला कंडीशन है बच्चा, एक ट्रेन जा रही है, सामने से एक ट्रेन आ रही है,
अब दोनों ट्रेनें हैं। पहला केस था कि खंभा था बच्चा, उसको पार करने में, दूसरे में पुल सुरंग था। तीसरे केस में है एक ट्रेन जा रही है, सामने से एक ट्रेन आ रही है, तो इस ट्रेन का डिस्टेंस होगा, इस ट्रेन का भी डिस्टेंस होगा, इस ट्रेन का बच्चा स्पीड होगा, ठीक है, और इसका भी बच्चा स्पीड होगा, दोनों के मात्रा को सेम मान लेते हैं, इसका भी स्पीड होगा। तो बच्चा इस केस में क्या होगा, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। ये समांतर पटरियों पे आएंगी, सेम पटरी पे नहीं आएंगी, इस बात को ध्यान देना। सेम पटरी पे आएंगे तो लड़ जाएंगी ट्रेनें बच्चों, पैरेलल लाइन पे आएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, तो हमारे पास तो फार्मूला एक ही है, डी बराबर एस टी। हमने कहा बच्चा अगर ये ट्रेन एक दूसरे के आमने सामने आएंगी तो दोनों को एक दूसरे की दूरी को क्या करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। जब दोनों एक दूसरे की दूरी को पार करेंगी तभी ये ट्रेनें बच्चों कंप्लीट डिस्टेंस को क्या कर पाएंगी, पार कर पाएंगी। तो दूरी के इनके जोड़ देना है, x प्लस वाई लिख देना है। डिस्टेंस इनका क्या कर देना है, अगर आमने सामने ट्रेनें आ रही हैं इनके डिस्टेंस को ऐड कर देना है, और बच्चा स्पीड भी ऐड कर देना है। स्पीड क्यों ऐड कर दोगे, हम भी आपकी तरफ आ रहे हैं और आप भी हमारी तरफ आ रहे हैं, तो हम एक दूसरे को जल्दी पार कर लेंगे। जब आप हमारी तरफ आ रहे हैं और हम भी आपकी तरफ जा रहे हैं, बच्चों एक दूसरे को क्या करेंगे, जल्दी क्रॉस कर लेंगे। तो इसलिए इनकी स्पीड भी ऐड हो जाएगी। इनटू टाइम लिखेंगे, तो अगर टाइम निकालना है बच्चा तो x प्लस वाई बाई में a प्लस बी हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। यानी आपने क्या समझा, आपने यही समझा कि इनके डिस्टेंस को क्या करना है, हमेशा ऐड करना है। इनके डिस्टेंस को बच्चों हमें यहाँ पर भी ऐड कर देना है। चलो सवाल एक देखते हैं इनके ऊपर। प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है हमारा, 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ, 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 30 किलोमीटर प्रति घंटे और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार करेंगे। ठीक है, दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में आ रही हैं। अब आप समझिएगा, जैसे बच्चों एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन सामने से आ रही है, दोनों का हमें डिस्टेंस दिया है, एक का दिया है 126 मीटर और दूसरे का दिया है हमें 114 मीटर। और फिर बच्चों बोला है एक का स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरे का स्पीड हमें दिया गया है 42 किलोमीटर प्रति घंटे। कह रहा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, मिलने के बाद ही पार करेंगे, तो पार करने में कितना समय लेंगे। तो बच्चों एक ही फार्मूला है पूरे चैप्टर में, डी बराबर एस टी। इसमें क्या करना है, इनके सबसे पहले क्या करना है, इनकी डिस्टेंस को ऐड कर देना है, x प्लस वाई। डिस्टेंस हमेशा ऐड होगा, जोड़ेंगे बच्चा तो 124, 26 में 4 जोड़ोगे 130, 130, 140, 240 हो जाएगा। और इनके स्पीड आमने सामने जब आएंगे ट्रेनें तो स्पीड भी ऐड हो जाएगी, जैसा कि मैंने यहाँ बताया है। तो 30 और 42 72 हो जाएगा। ये बच्चा मीटर में था, 1 किलोमीटर प्रति घंटे में है, इनको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, इनटू टाइम 18 चौका 72, 240, 4 पंचे 20 है बच्चा, बटे में आ जाएगा बराबर टाइम, 0 0 कैंसिल, हमारा आंसर हो जाएगा 12 सेकंड। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, 12 सेकंड। तो जब भी ट्रेनें आमने सामने आए तो हमें इस तरीके से क्वेश्चन को बना लेना है, उनके स्पीड भी ऐड हो जाएंगे और उनके डिस्टेंस भी ऐड हो जाएंगे। तो आई होप कि बच्चों ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा और हम एग्जाम्पल देते चल रहे हैं तो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। एक लास्ट वन बच्चा, अगला जो कॉन्सेप्ट है इसका वही इसका फाइनल है, इतनी बातें क्लियर हो जाएंगी। फिर आप जितने भी सवाल आएंगे तरह तरह के, अभी हम आपको दिखाएंगे, वो सारे सवाल आप बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एक ट्रेन जा रही है उसी दिशा में बच्चों पैरेलल लाइन पे एक दूसरी ट्रेन जा रही है, ये ट्रेनें आगे पीछे हो सकती हैं, तो दोनों ट्रेनों का डिस्टेंस होगा और दोनों ट्रेनों की बच्चों स्पीड होगी, दोनों की स्पीड होगी। जो सामने पहले वाली ट्रेन होगी जो आगे निकल चुकी होगी, इसकी स्पीड कम होगी, पीछे वाले की स्पीड ज़्यादा होगी, तभी तो बच्चों उसको पार कर पाएगी। दोनों एक ही लाइन पे जा रही हैं, जैसे मान लो ये 20 है 30 है, तो 20 तो ये भी जा रही है ना, तो ये 20 प्लस 10 जा रही है, तो 10 की स्पीड से ही वो डिस्टेंस को कवर कर पाएगी और उसको पीछे कर पाएगी, क्योंकि दोनों ट्रेनें गतिमान हैं। तो प्यारे बच्चों फार्मूला तो एक ही होता है। इस केस में भी बच्चों क्या करना है, इनके डिस्टेंस को ऐड कर लेना है, x प्लस वाई कर लेना है। स्पीड की बात करोगे बच्चा, स्पीड यहाँ पर माइनस हो जाएगा और पीछे वाला ज़्यादा रहेगा, आगे वाला कम रहेगा, b माइनस से इनटू टाइम हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इनके स्पीड माइनस हो जाएंगे। क्यों माइनस होंगे? जैसे मान लो आप हमसे आगे हैं 5 किलोमीटर और आपकी स्पीड 10 है और हमारी स्पीड 15 है। बच्चों हम आपको कितने टाइम में पार कर लेंगे या कितने टाइम में पकड़ लेंगे? 1 घंटे में, क्योंकि आप 10 जाओगे तो हम 15 जाएंगे, तो हम आपसे 5 ज़्यादा जाएंगे। जो 5 आप हमसे दूर हैं, डिस्टेंस बना हुआ है हमारे आपके बीच में, उस दूरी को हम 1 घंटे में कवर कर लेंगे, क्योंकि 1 घंटे में आप 10 ही गए और हम 15 चले गए और आप हमसे 5 किलोमीटर आगे भी थे, तो हम आपके बराबर पहुंच गए। तो इसीलिए बच्चे यहाँ पर माइनस कर देते हैं। एक सवाल देख लेते हैं इसके ऊपर। 2 रेलगाड़ियाँ ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटे 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जाती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में लिया गया समय क्या होगा? प्यारे बच्चों, यही बात हो रही है। 2 ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं और दोनों की लंबाइयाँ 240 हैं, यानी दोनों की लंबाइयाँ क्या हैं? सेम हैं। इनकी स्पीड हमें अलग अलग दी है। एक का स्पीड बच्चा 60 किलोमीटर पर आवर है और एक का 72 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर दिशाओं में जा रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी इतनी लंबाई है तो बी द्वारा ए को पार करने में समय लिया गया समय। अब जो ए ट्रेन है पीछे वाली, इसको पार करने में कितना समय लेगी? ठीक है बच्चों, हमें यही देखना है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक ही फार्मूला होता है, डी बराबर एस टी। तो इस केस में क्या करेंगे, इनके डिस्टेंस को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अगर सेम डायरेक्शन है, डिस्टेंस तो ऑलवेज ऐड होगा। अभी तक आपने जितने कॉन्सेप्ट पढ़े सब में यही पढ़ा कि डिस्टेंस को हमेशा ऐड करना है और डिस्टेंस को हमेशा ऐड भी करना है। तो 240 बच्चा कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा और स्पीड इनकी माइनस हो जाएगी। सेम डायरेक्शन में बच्चा की स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ये 60 जा रहा है, ये 72 जा रहा है, तो 72 की स्पीड से इसको कवर कर पाएगा, यानी इसे पार कर पाएगा। यानी बच्चा इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 72 माइनस 60, एक स्टेप में बढ़ा दे रहा हूँ, गुणे 5/18, इसलिए क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये मीटर में है, इनटू टाइम। तो प्यारे बच्चों 480 बराबर 12 गुणे 5/18, ऐसे काट दो, 48 40 आ गया, 5 8 40, 18 8 8 8 64, 8 का नाम 8 और 6 कितना हो गया? 14 सेकंड्स बच्चों। ये आपका क्या आ गया? टाइम आ गया। इतना सेकंड लगेगा। इतने सेकंड का मतलब होता है बच्चा 2 मिनट 24 सेकंड, क्योंकि 120 सेकंड बराबर 2 मिनट होता है। तो बच्चों एक दूसरे को पार करने में कितना समय ले लेंगे? 2 मिनट 24 सेकंड। इस तरीके से बच्चों इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कराए। लेकिन आपने इन कॉन्सेप्ट में क्या सीखा, एक बार फिर से हम समराइज कर लेते हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी कर लेते हैं मिला के। जैसे बच्चों हम लोगों ने सबसे पहली बात ये सीखी कि अगर कोई एक पिलर है, उस पिलर को एक ट्रेन जाती है, पार करती है, तो उस पिलर को, ट्रेन को अपनी खुद की दूरी पार करने में जितना समय लगेगा उतना ही समय बच्चा उस स्थिर वस्तु को पार करने में लगेगा। जो स्थिर वस्तु सामने है, खंभा है, व्यक्ति है, खड़ा हुआ व्यक्ति स्थिर है लेकिन उसका ट्रेन से आपस कोई दूरी नहीं है। दूसरा आपने पढ़ा बच्चों, कोई ट्रेन जा रही है, सामने कोई प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म का भी डिस्टेंस होगा, ट्रेन का भी डिस्टेंस होगा। प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय ट्रेन को खुद की दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी को पार करने में लिया गया समय के बराबर होगा। यानी दोनों के डिस्टेंस को क्या करना है बच्चों? ऐड कर देना है। तीसरा पढ़ा कि आमने सामने से ट्रेनें आ रही हैं तो उनका स्पीड और डिस्टेंस दोनों ऐड हो जाएगा। एक दिशा में जा रही हैं तो डिस्टेंस ऐड होगा लेकिन स्पीड। तो बच्चों अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं जो कि इनका मिला के रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चा, अभी अगर आगे की बात करें 5वां होगा, हालांकि एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में और एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई और चाल क्या होगी? समझो बच्चा, एक ट्रेन है, इसका डिस्टेंस अपने को नहीं पता है और ना ही इसका स्पीड पता है, दोनों चीज़ें नहीं पता है। एक सामने खंभा है, इसको पार करने में 4 सेकंड लिया और बच्चा एक प्लेटफॉर्म है जिसका डिस्टेंस 120 मीटर है, इसको पार करने में 10 सेकंड लगा। अब बच्चा समझिएगा इस सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने खंभे का अलग कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्लेटफॉर्म का अलग, लेकिन देखो दोनों को मिला के इस सवाल में हमें दे दिया गया। अगर बच्चा इस रेलगाड़ी ने इस खंभे को पार किया तो खुद की दूरी को पार किया, यानी खुद की दूरी ट्रेन पार कर रहा है 4 सेकंड में, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म को पार करता है तो खुद भी पार करता है और प्लेटफॉर्म को भी पार करता है 10 सेकंड में। तो 4 सेकंड तो ले लिया होगा बच्चा खुद को पार करने में। जो 6 सेकंड का डिफरेंस क्रिएट हुआ
इसलिए हो गया क्योंकि प्लेटफॉर्म हमारा 120 मीटर लंबा था, यानी 120 मीटर पार करने में बच्चा ट्रेन को 6 सेकंड लग रहा है, यानी ट्रेन की चाल कितनी हो गई 20 मीटर प्रति सेकंड। कोई फार्मूला नहीं बच्चा, आया कि नहीं आया कॉमन सेंस है कि ट्रेन का जो स्पीड होगा वो 20 मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि यहाँ इसको 6 सेकंड एक्स्ट्रा लग गया। इसलिए एक्स्ट्रा लग गया क्योंकि ट्रेन जो है बच्चा 120 मीटर लंबी थी, तो इसका चाल आ गया 20। अब अगर इसका स्पीड इसका डिस्टेंस निकालना है तो डी बराबर एस टी होता है। तो प्यारे बच्चों, ट्रेन ने अगर इसको पार किया था तो खुद को ही तो पार किया था। अब इसका जो स्पीड हमें पता हो गया 20 मीटर पर सेकंड, तो इनका डिस्टेंस तो निकाल ही लेंगे भाई। 1 सेकंड में 20 मीटर जा रहे हैं तो 4 सेकंड में 80 मीटर गया होगा। तो बच्चा ए इसका हमें क्या मिल गया, इसका डिस्टेंस भी मिल गया और इसका स्पीड भी मिल गया, दोनों चीज़ें हमें क्या मिल गया, इस सवाल में मिल गया। एकदम कॉमन तरीके से आप सवालों को बना सकते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ऐसे सवाल हमेशा आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो ये बच्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हम देखो एक प्रश्न और देख लेते हैं। अब कैसे सवालों को आप बनाओगे, यही मेन चीज़ है कि इन सवालों को हम आसान तरीके से बना सकते हैं। दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर जाती है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की ओर जाती है। दोनों रेलगाड़ियाँ ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। प्यारे बच्चों समझो, दो स्टेशन एक दूसरे से 220 किलोमीटर दूरी पर है। बच्चा एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है, इनके बीच का डिस्टेंस अपने को दे रखा है 220 मीटर। ठीक है, एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी बच्चा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बी से ए की ओर चलती है। ए से बी की ओर जाती है और ए बी से यानी एक दूसरे की ओर आ रही। तो बच्चा कह रहा है कि बी से ए की ओर जाती है। दोनों रेलगाड़ियाँ ए से कितनी दूरी पे मिलेंगी। जैसे आप समझिएगा, मान लो बच्चा अगर ए 8 बजे छूट रही है ट्रेन 8 AM पे, तो ये जो ट्रेन छूटेगी 8:30 पे छूटेगी। इसकी स्पीड बच्चा 100 किलोमीटर प्रति घंटे है, आधे घंटे बाद छूटेगी। ठीक है, AM। अब आप समझो, आधे घंटे में ये ट्रेन कितना जाएगी, 40 किलोमीटर। अगर 1 घंटे में बच्चा 80 किलोमीटर जाएगी तो आधे घंटे में 40 किलोमीटर जाएगी। अब इसके लिए भी बच गए 8:30। ठीक है, अब दोनों ट्रेनें चलेंगी। अब जो बीच का डिस्टेंस बचा बच्चा वो 180 बचा। कॉमन सेंस लगाओ कि 1 घंटा में ये जो ट्रेन है 80 किलोमीटर जाएगी और 1 घंटा में बच्चा ये ट्रेन 100 किलोमीटर आएगा। तो 180 कवर कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो यानी 8:30 से 9:30 बजे ये दोनों ट्रेनें क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी यहीं पर। अब बच्चा ए इनके मिलने का स्थान होगा आफ्टर 1 आवर। तो ए से कितनी दूरी पे मिला, तो ए का डिस्टेंस यहाँ था, ए यहाँ से चला था, तो 40 ए हो गया बच्चा और 80 हो गया। ए से 120 किलोमीटर की दूरी पे ए ट्रेनें क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। ऐसे बच्चों बहुत सारे सवाल अच्छे आएंगे आपके एग्ज़ाम में, जो कि आप बहुत कॉमन तरीके से बना पाओगे। आज का ये वीडियो मैंने बहुत रात में बनाया, मुझे नींद आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, मैं कोशिश करूँगा। मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया है, इसलिए मैंने बच्चों इस वीडियो को बनाया है। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से समझाया है, उनके एग्जाम्पल भी करा दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जो दूसरा वीडियो होगा बच्चों, वो बहुत ज़बरदस्त वीडियो होगा, उसमें बेहतरीन प्रश्न लाएंगे और बहुत अच्छे से कराएंगे। सो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।